Hello learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today our topic is market structure. आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक नई यूनिट हमारी स्टार्ट होगी मार्केट, जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपसोनी, ओलिगोपसोनी, ड्यूओपोली, ये सारे कंसेप्ट मार्केट के कौन कौन से रूप होते हैं ये बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। तो आज उस मार्केट सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि मार्केट क्या होती है और उसके कौन से टाइप्स हैं। सिर्फ ये बेसिक सा आज एक पोर्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद इसकी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। एक साइड हमारा डिमांड वाली सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम इलास्टिसिटी अभी वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाली यूनिट हमारी अलग रहेगी, इसके पार्ट अलग आएंगे, इसकी सीरीज़ अलग है और डिमांड वाला हमारा पोर्शन अलग रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Market. What is market? Market refers to a place where buyers and seller are physically present. मीन्स वैसे तो हम क्या देखते हैं कि मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, ये फिजिकली प्रेजेंट होने ज़रूरी होते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स द मार्केट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लेस, देयर इज़ नो पर्टिकुलर प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स आर फिजिकली प्रेजेंट। कि इकोनॉमिक्स में बाजार का मतलब किसी एक विशेष स्थान से नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह या एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पर बायर्स और सेलर्स का कांटेक्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो फ़ोन पे है, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, हमारी ऑनलाइन शॉपिंग होती है जैसे, बट बायर्स और सेलर्स का होना उसमें ज़रूरी है और उनका आपस में कांटेक्ट होना ज़रूरी है। दैट इज़ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होगा? किसी भी बेस पर हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मार्केट ऑन द बेसिस नेचर ऑफ कमोडिटी, एंड मार्केट बेस्ड ऑन लीगैलिटी, एंड मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन। तो रीज़न यानी कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया के हिसाब से हम मार्केट के काइंड से हम ये देख सकते हैं, या फिर फंक्शन किस तरीके का है उस हिसाब से हम देख सकते हैं कौन सी मार्केट है। कम्युनिटी, नेचर ऑफ कम्युनिटी कैसी है, वस्तु की प्रकृति क्या है, या फिर कानूनी रूप से क्या उसके जो नियम हैं वो हैं, और या फिर प्रतियोगिता के हिसाब से क्या उसके फंक्शंस हैं, ये सब किसी भी मार्केट के टाइप को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम देखेंगे कि मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है। ये कौन सी मार्केट होते हैं? मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? देयर इज ओनली वन सेलर फॉर ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस, हैज़ कंप्लीट मार्केट कंट्रोल। मतलब किसी भी चीज़ को बेचने वाला सिर्फ एक ही सेलर है, बाकी सब खरीदने वाले हैं। उसका पूरा कंट्रोल होता है मार्केट पर, एंड मार्केट फोर्सेस बिकम इररेलीवेंट हेयर। यहाँ पर मार्केट फोर्सेस मीन्स जो डिमांड एंड सप्लाई है, इनका कोई भी यहाँ लॉजिक नहीं है। उनकी वजह से कोई भी प्राइस डिटरमाइंड नहीं होता। ओनली जो सेलर है वही डिटरमाइंड करता है कि क्या प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का रखना है। ओलिगोपोली क्या है? दिस मार्केट फीचर्स फ्यू कंपनीज, मीन्स देर आर फ्यू सेलर्स, कुछ ही बेचने वाले होते हैं। ऑटोमोबाइल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे मोनोपोली का एग्जाम्पल रेलवे हम कह सकते हैं। एंड ओलिगोपोली अल्पाधिकार जिसको हिंदी में कहते हैं, इसमें कुछ ही फर्में होती हैं अपने सामान को बेचने के लिए, बाकी सब इसमें क्या होते हैं? बायर्स होते हैं, खरीदने वाले होते हैं। ओनली 3 to 5 डोमिनेंट फर्म्स होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंगली प्राइस डिटरमाइंड करके बेचती हैं। उनका आपस में क्या होती है? ओलिगोपोली में एक इंटरडिपेंडेंस होती है कि एक ने जो डिसीजन लिया दूसरा उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेगा। एक ने प्राइस बढ़ा दिया तो दूसरा नहीं बढ़ाएगा, एक ने कम कर दिया तो दूसरा भी कम कर देगा। ये हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल इसके नेक्स्ट पार्ट में कि जो ओलिगोपोली है उसके अलग अलग कंसेप्ट क्या होंगे, मोनोपोली कैसे डिटरमाइंड होगी, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ये सब हम बहुत अच्छे से इसके जो पार्ट आते जाएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ हम बेसिक आइडिया इनका ले रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा? पूर्ण प्रतियोगिता, मीन्स देर आर मैनी नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर, बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले। अनाज मंडी या सब्जी मंडी इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। नो एंट्री और एग्जिट बैरियर, कोई आओ कोई जाओ, कोई किसी पर किसी तरह का बैरियर्स या प्रतिबंध नहीं है। और सेल होमोजेनियस गुड्स एंड सर्विसेज, और सब एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो प्राइस भी ऊपर नीचे होने के ज़्यादा चांसेस इसमें नहीं होते। एक ही प्राइस डिटरमाइंड होता है, एंड दैट इज़ डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। बाकी सारी फर्में उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करती हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये क्या है? मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स कॉम्पिटिटिव मार्केट, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रोडक्ट सिमिलर होगा,
या फिर थोड़ा बहुत स्लाइटली उसमें चेंज होगा एक दूसरे से थोड़ा सा, जैसे शैम्पू। शैम्पू अब सभी शैम्पू जैसे सनसिल्क है या फिर क्लिनिक प्लस है या फिर लॉरियल है या फिर पैंटीन है तो सभी शैम्पू, सभी का काम भी एक ही है, हैंड की हेयर वॉश करने हैं। बट इनकी अलग अलग थोड़ी थोड़ी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। किसी का कलर अलग हो सकता है, किसी में कोई अलग से एक खुशबू हो सकती है, किसी में कुछ भी, मतलब स्लाइटली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर, थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो भी प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट है ओलिगोपसोनी। ओलिगोपसोनी जैसे ओलिगोपोली किया था कि वहाँ सिर्फ बेचने वाले 4-5 होते हैं, ऐसे ही ओलिगोपसोनी में खरीदने वाले 4-5 होते हैं। मीन्स थोड़े बहुत ही खरीदने वाले होते हैं, बाकी सब बेचने वाले होते हैं। मोनोपसोनी ये डिफरेंट टाइप है, एक एक नंबर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है। इनसे कोई पार्टिकुलर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। मोनोपसोनी क्या है? ओनली वन बायर। इसका एग्जाम्पल कोल्ड स्टोरेज हो सकता है और इससे बेस्ट कोई नहीं है। कोल्ड स्टोरेज, जैसे कोल्ड स्टोरेज में सब्जियां रखते हैं, फ्रूट रखते हैं, वहाँ पर एक खरीदने वाला सिर्फ एक ही है कोल्ड स्टोरेज वाला पर्टिकुलर किसी एरिया में, लेकिन बेचने वाले मतलब एक लाइन लगी हुई है किसानों की अपने प्रोडक्ट वहाँ रखने के लिए, वो बेचने वाले हैं, उसको दे के जाएंगे वो, और वो सिर्फ खरीदने वाला है। मोनोपसोनी ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एंड नेचुरल मोनोपोली क्या होती है? नेचुरली तरीके से कोई किसी चीज़ का मोनोपोलिस्ट हो जाए, एकाधिकार उसका हो जाए नेचुरली, उसको एकदम नेचर की तरफ से कोई चीज़ ऐसी मिल गई, या फिर बहुत सालों साल से वही कंपनी चलती आ रही है, कोई किसी का और वहाँ पर डोमिनेंसी नहीं है, एंड हैज़ ए हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, और कोई भी आ नहीं सकती नई फर्म या कोई जा नहीं सकती जो है वहाँ पर पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ मैसिव स्टार्टअप कॉस्ट, जिसने बहुत ज़्यादा अमाउंट उस पर इन्वेस्टमेंट किया हो। एक ऐसी एक कोई भी इंडस्ट्री कोई और उसके बराबर में है ही नहीं, दैट इज़ नेचुरल मोनोपोली। तो इस वीडियो में हमने मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इनका बेसिक आइडिया हमने लिया। अब इनकी फीचर्स, इनका शॉर्ट रन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे रहेगा एक फर्म और इंडस्ट्रीज़ का, किस तरीके से कोई भी फर्म एंट्री एंड एग्जिट करती है तो सप्लाई पे क्या असर होता है, ये सब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ या ये पार्ट बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ like this video, share this video. Thank you very much.